Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। वृश्चिक राशि क्या आ रही है आपके सही। ओके, तो फर्स्ट एनर्जी चेक करते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए ओपन करते हैं स्कॉर्पियो, किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर। ओके, शुरुआत आपकी यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ हो रही है स्कॉर्पियो। ये कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से ना आपको किसी चीज़ की टेंशन बनी हुई है, हेडेक लेके आप आगे बढ़ रहे हो और आप देख रहे हो यहाँ पे 4 सॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो ये टेंशन आपकी करियर वाइज भी नज़र आ रही है, रिलेशनशिप वाइज भी नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप किसी चीज़ को लेके, किसी मैटर को, किसी सिचुएशन को ना आप एकदम पकड़ के बैठ गए। या कुछ लोगों की तो ऐसी एनर्जीज है कि आप गॉसिपिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या थिंकिंग रखते हैं। तो इस टाइप की ना मेंटालिटी रखने वाले लोगों पर आपका ज़्यादा ध्यान बन गया है। आपके पर्सन के साथ आपका जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, उस कन्फ्लिक्ट को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो उस सभी एनर्जी को ना आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये जो मेंटल ब्लॉकेजेस आपने अपने चारों ओर बना रखे ना स्कॉर्पियो, इन्हीं मेंटल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करिए। मेडिटेट आपको करने की ज़रूरत है। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑब्वियसली मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। रिलेशनशिप की एनर्जीज बताओ ना, तो कोई पर्सन है जो विचार आपके बारे में कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ उनके माइंड में ऐसे थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, जिनको वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं और आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, किसी पर्सन से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो बिल्कुल आप गाइडेंस लीजिए, लेकिन सही पर्सन से। क्योंकि आपके चारों ओर कुछ ऐसी एनर्जीज भी प्रेजेंट रहती है ना, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो अपने फ्यूचर को माइंड में रखते हुए आपको एक्शन लेना है। जो मेंटल प्रेशर आपका चला आ रहा है ना, नवंबर के स्टार्टिंग में वो मेंटल प्रेशर आपका रिलीज़ होगा। आपके पर्सन आपसे अपॉलजी भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में कोई पर्सन अपॉलजी ले रहे हैं। आपके सराउंडिंग में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ अगर आपका लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, तो वो आपसे अपॉलजी ले सकते हैं। आगे आकर कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं। वैसे ना आपको ये ओवर थिंकिंग में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियो। इस ओवर थिंकिंग से बाहर आइए। वैसे हीलिंग आपको दी जा रही है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड आ गया। तो जो क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिल पाई है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। और ये एक लीडरशिप क्वालिटी का कार्ड है। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, अपने डेली रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाले हैं। मीन्स अभी तक क्या होता था कि आप जो टाइम टेबल अपना सेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पाते थे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आते थे ना। तो एक जो शेड्यूल आपने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप लेने वाले हैं। जो आप अभी तक काफ़ी लोगों से अटैच्ड हो रखे थे और वही अटैच्ड वाली एनर्जी आपको परेशान कर रही थी ना, तो आप कुछ लोगों से डिटैच हो चुके हैं। डिस्टेंस मेंटेन करना आपने सीख लिया है। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, या आपके इस बिहेवियर को देखते हुए, जो आपका बिहेवियर एक फादरली फिगर वाला बिहेवियर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप सही वे में डील करते हो, और मेन चीज़ है काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है स्कॉर्पियो आपका। इस केयरिंग नेचर को देखते ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ अवेयरनेस बिल्ड हो रही है, किसी तो भी काइंड का। मैंने बोला ना, इंट्यूशन आपका वर्क कर रहा है, अवेयरनेस आ रही है आप में कि क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का कार्ड है। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, स्टैंडर्ड को आप
मेंटेन करके चलोगे, लग्जरी की एनर्जीज़ को गेन कर रहे हो, चारों ओर पॉजिटिविटी भी रहेगी, लग्जूरियस एनर्जी भी रहेगी, या कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं, कुछ सलाह लेने भी आ सकते हैं स्कॉर्पियो। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो आपकी किसी पर्सन से कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। फैमिली में अगर कोई इशू चला आ रहा है, प्रॉब्लम चली आ रही है, टेंशन्स चली आ रही हैं, तो फैमिली इन्वायरमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। और अगर आपकी या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन चली आ रही थी ना, हेल्थ में रिकवरी आ रही है। वैसे पेंटिकल्स इतने ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाते हुए दिख रहे हैं। मनी को ग्रो कैसे करना है, मनी को जनरेट कैसे करना है, इस पर आपका ज़्यादा फोकस रह सकता है। तो अगर आप करियर वाइज फाइनेंशियली ज़्यादा परेशान चल रहे हो ना, तो आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, स्टेबिलिटी आपके करियर और आपके रिलेशनशिप में आ रही है। मेन चीज़ है ये, कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप सोशलाइज हो रहे हो। मैं बोल रही थी ना, यहाँ पे डिटैच होने की एनर्जीज़ है, तो निगेटिव लोगों से डिटैच होके पॉजिटिव लोगों से मिलने की एनर्जीज़ है। तो अगर आप सोशलाइज भी हो रहे हो ना, तो अच्छे लोगों से सोशलाइज हो रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। न्यू कनेक्शंस बनना, न्यू एनर्जीज़ को गेन करना, सक्सेसफुल मोड में जाने का कार्ड है। तो सक्सेस वैसे आप गेन कर रहे हो। एक टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए जितनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है ना, आप रेडी हैं हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना एक गुड न्यूज़ के आने को शो कर रहा है। कुछ सरप्राइजिंग वे में यूनिवर्स आपकी लाइफ में एंटर करा सकते हैं, या अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन। देखिए, वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, तो पिछले समय से आप इंतज़ार कर रहे थे इस एनर्जी के ट्रांसफॉर्म होने के। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहे हैं। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर दी जा रही है। नाउ अब फोकस बनाना, हैंडल करना आपका काम है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है कि आपकी एनर्जी एक प्रोग्रेसिव दिख रही है, फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, और न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। जो सेल्फ डाउट आपको पिछले समय से किसी एनर्जी को लेके, सिचुएशन को लेके बना हुआ है ना, वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज़ हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है। तो अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, टॉक्सिक एनर्जी से आगे बढ़ना है ना, तो आप लेट गो भी कर रहे हैं और टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे भी छोड़ रहे हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। एटलीस्ट आपने अपना फोरसाइट स्ट्रॉन्ग किया। फ्यूचरिस्टिक वे में आप स्टेप ले सकते हैं या कोई एक्शन ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई मेजर डिसीज़न ले सकते हैं स्कॉर्पियो। देन क्या कर रहे हो? आई थिंक सन का कार्ड मैक्सिमम रीडिंग्स में निकल के आया है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ऑब्वियसली। जितना टेंशन वाला सिनेरियो था ना, देखिए अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। सन का आना आपकी लाइफ में जॉयफुल मोड में जाने को बता रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी आप गेन कर रहे हो ना, जो आपके फेवर में काम बना सकती है। हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ तो भी आप अचीव कर रहे हो। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके इस एटीट्यूड को देखते हुए आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। काफ़ी लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आपसे रियूनाइट होना चाह रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपसे कि अपॉलॉजी वो आपसे लेना चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी इवेंट अटेंड कर सकते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स या अपने पर्सन के साथ कुछ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम स्पेंड करने की एनर्जीज है ना, हैप्पी टाइम की मैं बात कर रही हूँ। और ये एनर्जी शो कर रही है कि आप बहुत जल्द आपकी रिलेशनशिप में खास करके चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने की चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए स्कॉर्पियो। बहुत जल्द आपके रुके पड़े हुए काम बनना शुरू होंगे। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन की बात कर रही थी, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप की बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया।
मेन चीज़ दिख रही है, अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके करियर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स अराइज हो रखी है ना, रिलीज़ होंगी। उसी चीज़ में क्लैरिटी आपको दी जा रही है। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एक पॉजिटिव साइड को भी शो कर रहा है, निगेटिव साइड को भी शो कर रहा है। पॉजिटिव एनर्जीज तो ये है कि आप गेट टुगेदर हो रहा है, पुराने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से मिल रहे हो, रियूनाइट की एनर्जीज है। और एक नेगेटिव साइड है कि आपकी रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन की एनर्जी थी वो रिलीज़ होगी, तभी आपको हीलिंग दी जा रही है, तभी शायद आप टेंशन में ज़्यादा चल रहे हैं। तो इन सारी एनर्जीज़ के थ्रू आप हील हो पाओगे। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ लाते हुए दिख रहे हैं। अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन, और ये कोई गुड न्यूज़ के आने को शो कर रहे हैं। तो या तो कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं प्रपोजल के साथ, या कोई चेंज आप देखो जो सडन वे में देखोगे, जो सडन वे में आएगा। मतलब आप प्री प्लान्ड नहीं थे इसको फेस करने के लिए। एक पॉजिटिव चेंज ही है, नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, क्योंकि नाइट का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज को ही लेके आता है। ठीक है स्कॉर्पियो, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हुए हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। वृश्चिक राशि, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपके सक्सेस की क्या है? कॉन्फिडेंस, वो आपको बना के चलना है। लियो कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपको आगे आकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ रही है करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, तो बिल्कुल लीजिए। एटलीस्ट बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। एक्चुअली 4 ऑफ सॉर्ड वही बता रहा है, आप नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा प्रोवोक करते हैं। ओके, गलत शब्दों का यूज़ करेंगे, गलत जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं ना, रिलीज़ कर दीजिए, वही आपको डिग्रेड कर रहे हैं। अभी मेन कार्ड निकालते हैं आपकी करेंट एनर्जी और आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। अगर आपकी करेंट एनर्जी चेक की जाए तो है रिफ्लेक्शन। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो रिफ्लेक्शन, आपकी एनर्जी एक रिफ्लेक्शन वाली चल रही है। मतलब अभी अगर आप अपने पर्सन से सेपरेटेड चल रहे हैं, मतलब एक डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो उसका रीज़न यूनिवर्स दे रहा है यहाँ पे कि वो आपकी लाइफ में भी क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं और आपके पर्सन की लाइफ में भी क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो एक रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको नेगेटिव वे में मत डील करिए, एक पॉजिटिव साइड उसका देखने की कोशिश करिए। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। डिटैचमेंट, देखिए मैंने स्टार्टिंग में डिटैचमेंट का मैसेज आपको दे दिया था। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो ये बोल रहे हैं कि आपसे अगर वो डिटैच हैं, सेपरेटेड हैं, तो उसका रीज़न क्या है कि वो अपने माइंड को क्लियर करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। तो ये डिटैचमेंट आपकी लाइफ में भी चला आ रहा है और आपके पर्सन की लाइफ में भी चला आ रहा है। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। लाइट, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी लाइफ में लाइट लेके तो आना ही, लेकिन आपसे जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको भी हैप्पी रखना है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया यहाँ पे हैप्पी लव। तो हैप्पी लव शो कर रहा है कि जॉयफुल स्टेबल रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रहे हैं। न्यू कॉन्टैक्ट्स, न्यू फ्रेंड्स आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, अभी 1-2 मैसेजेस और देखेंगे स्कॉर्पियो क्या आ रहा है आपकी साइड। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पे निकल के आया है, यू आर ब्रेवर दैन यू थिंक। एग्जैक्टली, जितना ब्रेव आप अपने आप को समझते हो ना स्कॉर्पियो, उससे ज़्यादा ब्रेव एनर्जी आप रखते हो। ठीक है, तो नोटिस करना है। हैप्पी सरप्राइज़, तो सरप्राइज़ का मैसेज आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैंने पहले दे दिया। मतलब रिपीटेड एनर्जीज़ का आना शो कर रहा है कि बहुत जल्द आपकी विश फुलफिल होंगी। आई एम इंटेलिजेंट एफर्मेशन है, तो ये एफर्मेशन आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स है स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।